अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एमएस वर्ड को देखेंगे कि एमएस वर्ड में हमारे पास जो रिबन है उसके अंदर जो हमारे को मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर जो मल्टीपल कंट्रोल्स दी हैं उन्हें किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। इनको इस्तेमाल करने से पहले जो सबसे अच्छा फार्मूला हमारे पास एमएस ऑफिस में मौजूद है, इक्वल्स टू RAND पैरेंथेसिस ओपन क्लोज देन एंटर। अब आपके पास जो पैराग्राफ जनरेट होके आए हैं इन पे आप तमाम कंट्रोल्स का इस्तेमाल बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं हम किस तरीके से हम कंट्रोल्स को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास जो कंट्रोल्स मौजूद हैं, कट, पेस्ट और कॉपी, ये तो आपको पहले से ही अंदाज़ा होगा इस चीज़ का, ठीक है। तो अगर तो अंदाज़ा नहीं है, आपको नहीं पता कट किस तरह होना है, कॉपी किस तरह होना है, ठीक है, तो आप इसको गूगल कर सकते हैं और वहाँ पर देख सकते हैं कि कट, पेस्ट, कॉपी किस तरीके से किए जाते हैं। तो हमारे पास हम एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो पैराग्राफ है, जितने भी कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, जो भी सेंटेंस लिखे हुए हैं, वर्ड्स लिखे हैं, मैं इनको बोल्ड करना चाहता हूँ। मतलब इनको, इनकी जो विड्थ नज़र आ रही है आपको, फ़ॉन्ट के जो स्टाइल नज़र आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ ये बोल्ड हो जाए। तो हमारे पास बी बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। उसको इटैलिक कर सकते हैं, इटैलिक थोड़ा स्टाइलिंग शेड में आ जाएगा, और अंडरलाइन दे सकते हैं। अंडरलाइन आपके पास ये एरो दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, बहुत सारी अंडरलाइन जो आपको अंडरलाइन पसंद है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर तो आप अंडरलाइन के कलर्स देना चाहें कोई, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है मोर अंडरलाइंस। इस मोर अंडरलाइंस में आप क्या क्या कर सकते हैं, अपने फ़ॉन्ट के स्टाइल, फ़ॉन्ट्स को स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को इटैलिक, बोल्ड या बोल्ड इटैलिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं और उनके साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर फ़ॉन्ट के कलर्स आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अंडरलाइन यहाँ पर मज़ीद आपके पास मौजूद हैं, आप अंडरलाइन चेंज कर सकते हैं, और उसके अलावा अंडरलाइन को कलर भी आप दे सकते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद ओके कर दें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो फॉर्मेट आपने वहाँ पर सेट किया था वही फॉर्मेट आपको यहाँ नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अब ये फॉर्मेट है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास देखा जाए तो इसी तरीके से बहुत सारे पैराग्राफ हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर भी है, बहुत सारे पैराग्राफ हैं, ठीक है। अब यही चीज़ क्या मैं बार बार यहाँ बनाऊँ, दोबारा से इसको सिलेक्ट करूँ, फिर अंडरलाइंस पे जाऊँ, मोर अंडरलाइंस में, ये पॉसिबिलिटी है कि मैं इसको फ़र्स्ट टाइम बनाऊँ और मैं भूल जाऊँ? ऐसा हो सकता है कि मैं भूल सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको बनाऊँगा, इसको फॉर्मेट करने जाऊँगा, स्टाइल करने जाऊँगा, तो हो सकता है मुझे याद ना रहे कि मैंने यहाँ पर कौन कौन से कंट्रोल्स का इस्तेमाल किया था, या फ़ॉन्ट कौन सा इस्तेमाल किया था, साइज़ कितना रखा था, ठीक। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर क्या करता है कि आपके जस्ट फॉर्मेट को कॉपी करता है। अगर आप इस पूरे चीज़ को देखें, मैं इसको कॉपी किया, देन यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं फॉर्मेट तो कॉपी हुआ ही हुआ, कैरेक्टर भी कॉपी हो गए, ठीक है। कंट्रोल C इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल C से मैंने इसको कॉपी किया, और जहाँ मुझे पेस्ट करना था कंट्रोल V से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं फॉर्मेट के साथ साथ हमारे पास तमाम कैरेक्टर्स भी सेम कॉपी हो गए। लेकिन ऐसा सिनेरियो तो मेरे पास नहीं है, ये तो चीज़ मुझे नहीं चाहिए, ये तो मुझे काम करना ही नहीं था। अगर यही काम करना है तो इसका मतलब है कि मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा, मुझे फॉर्मेट पेंटर की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर यही काम मैंने कर दिया तो इसका मतलब ये है कि पूरे डॉक्यूमेंट में एक ही टेक्स्ट मौजूद रहेगा। तो क्या करें? तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि आप जितना फॉर्मेट आपको कॉपी करना है उतना फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें। उतना फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट पेंटर पे जाएं, इसको क्लिक कर दें, ठीक है। तो क्या होगा, ये सिर्फ इसका फॉर्मेट, जो फॉर्मेट इस पर, जो फॉन्ट का साइज़, जो फॉन्ट का स्टाइल जो फॉन्ट के कलर्स इस पर अप्लाई किए गए हैं, सिर्फ ये उनको कॉपी करेगा, ना कि कैरेक्टर्स को।
उसके बाद जिन पैराग्राफ में या जिन लाइन पे आपको यही फॉर्मेट रखना है, आप वहाँ पर सिर्फ ड्रैग कर दें। ठीक है, आप सिर्फ वहाँ पर ड्रैग कर दें इस तरीके से, तो हमारा टाइम भी बच जाएगा, हमारे फॉर्मेट कॉपी भी हो जाएगा और हमारा जो टेक्स्ट है वो भी कॉपी नहीं होगा। तो ये काम था फॉर्मेट प्रिंटर। अच्छा जी, अब ये काम हो जाने के बाद हम क्या आते हैं, दूसरा मूव करते हैं। अब हमारे पास क्या है कि मैं किसी भी पैराग्राफ का यहाँ से फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, उनके साइज़ को भी बढ़ा सकता हूँ। यही चीज़ आपको यहाँ पर हो सकता है कि कल को आपको इस तरह बार बार इसको फ़ॉन्ट के साइज़ को सर्च करना पड़ेगा, कौन सा रखूँ। सबसे आसान हल, आपके पास ये काम इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ मौजूद है। आप यहाँ से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास कंट्रोल मौजूद है, ये आपके टेक्स्ट को सेंटेंस केस में या लोअर केस में या अपर केस में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, उसके बराबर में, ठीक बराबर में अगर आप देखते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, अगर आप चाहते हैं कि यार इस टेक्स्ट में से जितना भी फॉर्मेट मैंने अप्लाई किया है, स्टाइलिंग अप्लाई की है, सारे क्लियर हो जाएं और ये डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ और डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल में आ जाए, तो आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास फॉन्ट का साइज़ और कलर होता है, जो स्टाइल होता है, उसमें वापस आ जाएगा। अब हमारे पास, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने टेक्स्ट के बीच में एक लाइन को जनरेट करें, तो आप इसको क्लिक कर दें। ठीक है, अब दूसरा कंट्रोल देखें। फॉर एग्जांपल हमने अज्यूम किया कि हम कोई मैथमेटिक्स का काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, दूसरा लिखते हैं c की पावर x2 प्लस y4। अब अगर देखा जाए तो ये तो पढ़ने में a2 b2 x2 y2 समझ में आ रहा है। अब क्या करें, ये तो मैथ्स तो नहीं, ये तो ऐसा लग रहा है किसी सेल का नाम है, ऐसा लग रहा है कोई घर का नंबर है a2 b2। तो हम क्या करेंगे, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हुए इनको कन्वर्ट करेंगे। अब सब स्क्रिप्ट बेसिकली आपकी बेस फॉर्म में ले जाएगा। यहाँ पर डेफिनेशन है, टाइप वेरी स्मॉल लेटर जस्ट बिलो द लाइन ऑफ द टेक्स्ट। मतलब ये एक इसकी सेंटर लाइन को लेगा, ठीक है, और उसके बिलो मतलब नीचे की तरफ इसको सेंड कर देगा। ठीक है, अगर मैं 2 को सब स्क्रिप्ट कर रहा हूँ तो वो क्या करेगा, एक लाइन जनरेट करेगा, उसके बिलो में फेंक देगा, और अगर सुपर स्क्रिप्ट करता हूँ तो उसके अबव में फेंक देगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अबव द लाइन ऑफ टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के अबव, टेक्स्ट के ऊपर, और सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट के नीचे। अब मैंने इस 2 को सिलेक्ट किया, मुझे इसको सुपर स्क्रिप्ट बनाना है, क्लिक कर दिया। अब हमें ये लग रहा है कि a की पावर 2 है, a स्क्वायर रूट और b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y पावर। ठीक है, इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ठीक इसी तरीके से जो दूसरा कंट्रोल हमारे पास मौजूद है, यह है टेक्स्ट इफेक्ट। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम अपने किसी भी टेक्स्ट को मज़ीद स्टाइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उनकी आउटलाइंस में इस टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ठीक है, इनकी आउटलाइंस आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आउटलाइंस के बाद इन आउटलाइंस को आप इनकी विड्थ, आउटलाइंस की विड्थ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें शेडोज़ दे सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई शेडो समझ में नहीं आ रहा है तो शेडो के ऑप्शन में चले जाएं। शेडो का ऑप्शन, शेडोज़ दे सकते हैं, उनकी ट्रांसपेरेंसी, शेडो के साइज़ को। ठीक है, शेडो कितना ब्लर हो, शेडो का एंगल क्या हो, शेडो कितने डिस्टेंस पे, ये तमाम, और शेडो का कलर क्या हो, ये तमाम काम आप शेडो की प्रॉपर्टीज़ में जाके कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन, हम यहीं से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में आपके पास बहुत सारी रिफ्लेक्शंस आएंगी, आप इनको भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है,
रिफ्लेक्ट करेगा, आपका टेक्स्ट रिफ्लेक्ट करेगा। अगर तो आपको ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है, कम करनी है, आप यहाँ से सेट कर सकते हो रिफ्लेक्शन के साइज़ को, और वो कितना ब्लर हो कितना नहीं हो, उनके रिफ्लेक्शन की डिस्टेंस क्या हो, ये तमाम चीज़ काम कर सकते हैं। ठीक, उसी के नीचे आपको दिखेगा ग्लो। ठीक है, यहाँ पर मौजूद है ग्लो। ग्लो के अंदर क्या होगा, आपका टेक्स्ट एकदम ग्लो करने लग जाएगा। उसके कलर्स को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, साइज़ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने अपने टेक्स्ट को एक डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़, डिफ़ॉल्ट स्टाइल से कस्टमाइज फ़ॉन्ट के साइज़, कस्टमाइज फ़ॉन्ट साइज़, कस्टमाइज स्टाइल हमने इस पर अप्लाई किया, और कितना खूबसूरत आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जो आपके पास ये मौजूद है, ये आपकी किसी भी पैराग्राफ या किसी भी लाइन को हाईलाइट करने के इस्तेमाल आता है। ठीक है, और यहाँ से आप इनके फ़ॉन्ट के साइज़ को, फ़ॉन्ट के कलर्स को बड़ी आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्लिपबोर्ड के अंदर फ़ॉन्ट पेंटर और फ़ॉन्ट के अंदर ये तमाम कंट्रोल्स का इस्तेमाल करना था। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर आप देखें, किसी भी, ये आपके पास टेक्स्ट जो स्टार्ट हो रहा है वो लेफ़्ट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आप इसको राइट से स्टार्ट करवाना चाहते हैं, राइट से स्टार्ट करें, यहाँ पर आप क्लिक करें, सेंटर पोजीशन पे ले जाएं, इसको राइट पे ले जाएं। अब यहाँ पर देखें कि आपके जितने भी टेक्स्ट स्टार्ट हो रहे हैं वो द थीम्स एंड स्टाइल्स आर न्यू, उसके बाद नेक्स्ट लाइन स्टार्ट यहाँ से लेफ़्ट से ही हो रही है। लेकिन अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे और राइट पे ले जाएंगे तो आपकी नेक्स्ट लाइन जो स्टार्ट होगी यहाँ से स्टार्ट होगी। क्लियर? उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन है जस्टिफाई। जस्टिफाई में होता है क्या है, आप ये देख सकते हैं कि आपकी पहली लाइन कहाँ एंड हो रही है, यहाँ, दूसरी लाइन उससे पहले एंड हो जा रही है, तीसरी लाइन उससे पहले। अब आप चाहते हैं कि नहीं यार, मेरी जितनी भी लाइन है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर बहुत सारी लाइन्स जनरेट हो रही हैं तो आपकी तमाम की तमाम लाइन एक ही अलाइनमेंट में हो, तो आप क्या करेंगे, वो सबको सेलेक्ट कर लेंगे और जस्टिफाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं पहली लाइन एकदम बराबर, उसी के ठीक नीचे आप एकदम देखें अलाइनमेंट में दूसरी लाइन भी एंड हो रही है। इस तरीके से आप इनकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, इनकी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरी हम एक और चीज़ पढ़ते हैं कि हम अपने स्पेसिंग, जो हमारे पर लाइन स्पेसिंग है, देखें एक पैराग्राफ, एक लाइन के और दूसरी लाइन के बीच में कुछ छोटा सा एक स्पेस नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ये स्पेस बढ़ जाए तो आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये कुछ कंट्रोल्स थे MS वर्ड के अंदर जो बहुत ही अच्छे और बहुत ही यूज़फुल हैं। इनको इस्तेमाल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और मज़ीद कंट्रोल्स के साथ हाज़िर होंगे। जब तक इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।